100 मकान के बीच में एक मकान में आपको गलती काहे दिखता है, बाकी 99 मकान कहाँ जाएगा? आप सिटीजन को बोलते हैं कि सारा कागज लेके आए, काहे आपके पास कागज लेके जाएगा? योर पावर इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, ये तो नहीं हो सकता। पावर इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, हेल्पिंग द सिटीजन, हेल्पिंग द पुअर। उसके लिए ना कानून दिया गया, उसके लिए ना पावर दिया गया है। पकड़ पकड़ के सबका गर्दन दबाने के। देखिए, और एक और कहानी आ रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए सर। दिस पर्टेन्स टू प्लॉट नंबर जमाबंदी नंबर 36 and 37 सर। तो वो एक मैटर सर दैट हैज ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू एलए कोर्ट व्हिच इज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट दुमका। तो ये प्रेजेंट जो सर जो लैंड इन क्वेश्चन है सर, वो सेम जमाबंदी नंबर है सर, बट वो डिफरेंट प्लॉट्स के बारे में सर। हाँ सर, तो जो भी है तो रेफर किए हैं तो रेफर कीजिए ना, बट दैट इज स्टिल सब जुडिस सर। उसका रेफरेंस चिट्ठी गया है रेफरेंस कोर्ट के पास? यस सर, एलए कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दुमका यहाँ चला गया है। यस सर। ये चीज ये कंप्लेन कर रहे हैं, दोनों का आप इंक्वायरी करके नेक्स्ट डेट में आप एफिडेविट फाइल सर। कीजिए। वो एफिडेविट में मेंशन है सर, लास्ट एफिडेविट में मेंशन है, Yes, कर sir. दिए हैं। Sir, Whatever sir, may be। sir, sir. हाँ तो हाँ बोलिए सर और जो सेम जमाबंदी के सर दूसरे प्लॉट सर 36 and 37 व्हिच इज पर्टिकुलरली अभी जो लैंड इन क्वेश्चन, उसका भी पेमेंट हो गया सर, एंड किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं हुआ था सर। इवेंट व्हाटएवर में Sir. व्हेनेवर देयर इज ऑब्जेक्शन इज देयर, आप ऐसे लॉ समझ लीजिए, सब्जेक्ट टू द व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन मिलता है। लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग अभी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग इज ए कंप्लीट प्रोसीडिंग इन इटसेल्फ, उसको बाहर से कोई जरूरत नहीं। जो भी एरिया एक्विजिशन के प्रोसेस में चला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू रैयत दैट कैन बी रिजॉल्व बाय द, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अभी इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रैयत देन व्हाट यू वांट, वो क्या होगा बोलिए सर। सर यही सबमिशन था सर, एज पर सेक्शन 64 ऑफ LARR एक्ट सर। इसमें मेंशन है कि इफ अवार्ड हैज नॉट, इफ द कंपनसेशन अवार्ड हैज नॉट बीन ग्रांटेड, तब सर एलए कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन आएगा तो एलए कोर्ट में राइट टाइटल डिसाइड करने के लिए भेजा जाता है सर। जाता है सर तो वहीं नहीं जाएगा सर। इस केस में अवार्ड नहीं, अब इस केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरल हम प्रॉब्लम के। जी सर, जनरली तो जनरली आप कहते हैं सरकारी जमीन है इसलिए ना अवार्ड बनाएंगे ना रेफर करेंगे, हाउ यू कैन से सो, पहला चीज। दूसरा चीज, अवार्ड किस में प्रिपेयर होता है? पोजीशन का भी मिलता है, इजमेंट का भी मिलता है, उसको सरकारी नन सरकारी से क्या लेना देना है? टाइटल का भी मिलेगा, पोजीशन का भी मिलेगा, इजमेंट का भी मिलेगा ना। हु विल डिसाइड? एलए कोर्ट रेफरेंस होगा सर। व्हेनेवर देयर इज ए डिस्प्यूट इट हैज टू बी रेफर्ड। सर आप क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं? आप सरकारी जमीन डिक्लेयर करके रेफरेंस ही नहीं कर रहे हैं, कैन यू डू इट? आप ही के हिसाब से आपने जो कहा है दैट इज ए करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ, बट व्हाई नॉट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द प्रॉब्लम। सर हमारे यहाँ जितना केसेस आ रहा है 99% केसेस हो गए। वी आर फेड अप। एक तो बिना प्रोसीजर का आप काम कर दे रहे हैं। सीओ को आप देखिए, डिमोलिशन केसेस में, इन्फोर्समेंट केसेस में ये आ रहा है कि प्रेम पत्र बांटते ही चल रहा है बिना डॉकेटिंग। अगर डॉकेटिंग गलती से कर भी दिए तो इन्फोर्समेंट केस का नंबर का कुछ नहीं। आप सिटीजन को बोलते हैं कि सारा कागज लेके आइए, काहे आपके पास कागज लेके जाएगा? प्राइमा फेसी आपको फाइंडिंग रिकॉर्ड करना होगा ना कि इट इज ए गवर्नमेंट लैंड या इस पर कोई नक्शा पास नहीं है। आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है मेंटेन नक्शा का, वेदर उस लैंड पर नक्शा पास किया गया है कि नहीं है, तो आप सिटीजन से कैसे मांगेगा? यू आर द रिकॉर्ड कीपर ना। फर्स्ट यू हैव टू चेक योर रिकॉर्ड कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से उस प्लॉट पर नक्शा पास है। अगर उस प्लॉट पर नक्शा पास नहीं है तो चिट्ठी भेजिए। और आपके रिकॉर्ड लापता है तो आप किस हिसाब से सिटीजन से इंक्वायरी शुरू कर दी? और अगर इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी ठीक बात है, तो एरिया टू एरिया सर्वे कीजिए। 100 मकान के बीच में एक मकान में आपको गलती काहे दिखता है, बाकी 99 मकान कहाँ जाएगा? बात समझ रहे हैं सर? मैलिशियस एक्सरसाइज ऑफ एक्सक्यूटिंग पावर, antithesis to the rule of law. Your power is not to destroy the society या to harass the citizen, ये तो नहीं हो सकता है। पावर
पावर इज विद कंपैशन, पावर विदाउट कंपैशन का तो नहीं हो सकता। पावर इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, हेल्पिंग द सिटीजन, हेल्पिंग द पुअर्स, उसके लिए ना कानून दिया गया, उसके लिए ना पावर दिया गया है कि पकड़ पकड़ के सबका गर्दन दबाने के लिए दिया गया है। पुट योर हाउस इन ऑर्डर, पुट योर हाउस इन ऑर्डर एंड कंट्रोल योर सीएम। Sir, one last point of submission, sir. Sir, just seeking sir's clarification, sir. Sir, as per section 64 जैसे अवार्ड डिक्लेयर होके सर मिल गया सर, अगली पार्टी जब आए तो उन्होंने वो क्लेम कर रहे हैं सर, तो सिंस उनको फिर अवार्ड नहीं मिला है, हाँ। तो कैन वी इंटरप्रेट सेक्शन 64 की अवार्ड दूसरे जो क्लेमेंट ऑपोजिट पार्टी को नहीं मिला है तो फिर हम रेफर कर दे रहे हैं एयरपोर्ट में? कोई भी डिस्प्यूट होगा, वेदर यू कैन रिजॉल्व इट, तो इट हैज टू बी यस सर, वी विल अगर कोई भी डिस्प्यूट है और अगर आप नहीं कर सकते, रेफर करना ही है आपने। अगर रेफरेंस आपका गुड है या बैड है, दैट कैन बी क्वेश्चन बाय द रिट कोर्ट, बिफोर द रिट कोर्ट हमारे यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है, दैट कैन बी। बट आप रेफर ही नहीं किए हैं तब तो गलत हो जाएगा। और रेफरेंस किस ग्राउंड पर आप रिफ्यूज कर रहे हैं, वेदर यू हैव ए पावर टू रिफ्यूज द रेफरेंस। लेबर लॉ में देखिएगा एक पॉइंट निकाला गया है, यू विल बेटर वकील साहब, स्टेल क्लेम करके एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड निकाला है कि कोई अगर मान लीजिए अवार्ड बना उसके बाद 25 साल के बाद गया, या देयर इज नो सेमलेंस, कुछ इस तरह का आउटरेजियस क्लेम आएगा जिसको कोई अंधा भी देख के बोल देगा कि एकदम मैलिशियस है, समझ में आता, वैसा बहुत रहा, वैसा नहीं होता। सर, एज पर गाइडेंस सर विल रिफर द मैटर टू एयरपोर्ट। थैंक यू सर। हर बार तकलीफ गरीब को ही क्यों झेलनी पड़ती है और अमीर आराम से निकल जाते हैं? इस सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। झारखंड हाईकोर्ट की इस कार्यवाही में एक जिला कलेक्टर और कुछ अधिकारी मौजूद थे। मामला एक किसान की जमीन का है जो सरकार ने अधिग्रहित की थी, लेकिन अब उस जमीन पर विवाद पैदा कर दिया गया और अधिकारियों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज किया। किसान को सर्कल ऑफिसर की ओर से एक पत्र मिला जिसमें उसकी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। यह सुनकर माननीय न्यायाधीश भड़क उठे और कलेक्टर से कहा कि विवाद सुलझाना आपका काम नहीं, यह अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट का है। आपका असली कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, न कि उन्हें तंग करना। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि सर्कल ऑफिसर अपनी ड्यूटी को समझने के बजाय केवल अपने फायदे देखते हैं। अंत में अदालत ने साफ शब्दों में आदेश दिया कि अधिकारी कानून का पालन करे और वही करे जो कानून कहता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।